साथियों नमस्कार। मौलाद हेल्प चैनल आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर है। आज यूडाइस के माध्यम से स्टूडेंट मॉड्यूल को कैसे अपडेट करना है उसकी जानकारी को लेकर हाजिर है। इसके अंदर हम नेशनल कोड कैसे प्राप्त करेंगे अगर आपको प्राप्त नहीं है, और जो विद्यार्थी क्लास पास आउट करके गए हैं उनके लिए आपको क्या भरना है, या जो विद्यार्थी परीक्षा एग्ज़ाम्स देने से पहले ही स्कूल से चले गए हैं या एनएसओ हो गए हैं, इन सारी डिटेल को लेके आज हम डिस्कस करेंगे और मॉड्यूल को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऑल लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे इसके उपरांत आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है और अब आपको गो बटन पर क्लिक करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के उपरांत आपको एकेडमिक सेशन 2023-24 को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। सबसे पहले साथियों, इससे पहले एक विशेष सूचना यह है, यह मॉड्यूल आपको 10 अक्टूबर तक आपके पास है। इससे पूर्व आपको पूर्ण करना है। यूडाइस में अगर कोई भी आपका बेसिक प्रोफाइल सही नहीं है तो बेसिक प्रोफाइल पहले अपडेट करनी है। स्कूल नाम, ब्लॉक, कैटेगरी, मैनेजमेंट, मीडियम, इंस्ट्रक्शन, अपर क्लास, लोअर क्लास, विद्यालय में वोकेशनल है या नहीं है, कौन से ट्रेड में संचालित है, इन सारी सूचनाओं को पहले अपडेट कर देना है। अगर अपडेट नहीं है तो आप A01 भर के आपके ब्लॉक कार्यालय के MIs को जमा कराना है। वहाँ अपडेट होने के उपरांत ही आपको यह कार्य करना है। तो वह भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। यहाँ आपको 3 मॉड्यूल दिखेंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल। आपको सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर काम करना है। इसमें जो समस्या आ रही है उनका निदान इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल से करेंगे। साथियों वीडियो पूरा देखें, बीच में स्किप करने से आपको यह समस्या होगी कि आप सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा और बाद में फिर आपको पुनः वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए एक बार वीडियो पूरा देखें, इसके बाद ही आपके मॉड्यूल पर काम करना शुरू करें। यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और सेक्शन सेलेक्ट करके आपको गो बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ आपको स्टूडेंट का नेशनल कोड प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ स्टूडेंट की बेसिक डिटेल होगी, प्रोग्रेशन स्टेटस होगा, यह 22-23 में आपके विद्यालय में था या नहीं था, और इसके बाद ये मार्क्स, और इसके बाद अटेंडेंस, स्कूल और स्कूलिंग स्टेटस। इसके बाद आपको यह स्टेटस भर के आपको एक्शन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास नया छात्र कहीं ट्रांसफ़र होके आया है और आपके विद्यालय में नहीं था तो उसका नेशनल कोड कैसे प्राप्त करेंगे, और आपके पोर्टल पे कोई छात्र शो ही नहीं हो रहा है तो उसका क्या करेंगे, इसके बारे में है। और जैसे जैसे मॉड्यूल अपन कंप्लीट करेंगे आगे बढ़ते आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। यहाँ आपके पास जैसे ही आप प्रमोट पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ प्रमोटेड, अर्थात अगर वो छात्र आपके पास पूर्व में आपके विद्यालय में ही पढ़ रहा था एकेडमिक ईयर 2022-23 में, तो आप प्रमोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नॉट पास्ड आउट, अगर कोई छात्र फेल हो गया है तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, अगर कोई छात्र बिना परीक्षा दिए ही आपने कक्षा 1 से 5 में या 1 से 8 में पढ़ रहा था और उसको प्रमोट किया है तो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन का आप सिलेक्शन करेंगे। डिस्क्रिमिनेटेड बिफोर एग्जामिनेशन, अर्थात अगर कोई छात्र आपके विद्यालय को एग्ज़ाम से पहले ही छोड़कर चला गया है तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। रिपीटर बाय चॉइस, यह बहुत ही कम संख्या में आपको भरना है। अगर किसी अभिभावक या पेरेंट्स द्वारा रिपीटर के लिए आपको लिखित तौर पे एप्लीकेशन उपलब्ध कराई है तब जाके आपको इस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको यहाँ आपके विद्यालय में जो स्टूडेंट ने परसेंटेज प्राप्त किए वो भरने हैं, टोटल उपस्थिति इसकी डालनी है, और इसके बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन प्राप्त होंगे। स्टडिंग इन सेम क्लास, अगर वह विद्यार्थी
आपके साथ आपके विद्यालय में रेगुलर पढ़ाई कर रहा है तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। और लेफ्ट विथ टीसी और विदाउट टीसी, यह सिलेक्शन आपको उन विद्यार्थियों के लिए करना है जो कक्षा 5, अगर 1 से 5 तक विद्यालय है तो कक्षा 5 में जो विद्यार्थी टीसी लेके पास आउट होकर चले गए हैं उनके लिए 1 से 8 विद्यालय है, या बीच में भी कोई क्लास अगर विद्यार्थी टीसी लेके चला गया है उस टाइम आपको इस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। और यहाँ ये क्लास ऑटोमेटिक, जैसे पास प्रमोटेड करेंगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्लास आपको प्राप्त होगी, और यहाँ लास्ट जाके आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है, थोड़ा वेट करना है, और यहाँ स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसको ओके कर लेना है। इसके उपरांत आपको 1 बाय 1 सभी छात्रों की यही प्रक्रिया के तहत आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है, और अपडेट करने के उपरांत के बाद लास्ट में आपको यहाँ फाइनलाइज पर क्लिक करना है। परंतु साथियों, अगर आपके पास सभी छात्र एक साथ शो नहीं हो रहे हैं, यहाँ 5 की सूची शो हो रही है, तो यहाँ आइटम पर पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप आपकी सुविधा के अनुसार 10, 25, 100 जो भी आपकी सुविधा है इसके हिसाब से आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यार्थी इसके हिसाब से आपको यहाँ पेज पे खुल जाएंगे। और यहाँ आपको फाइनलाइज पे क्लिक करना है और यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके उपरांत आप यह विद्यार्थी का डेटा सेव हो जाएगा। परंतु साथियों, अगर इस बार फाइनलाइज करने के उपरांत अगर आप किसी छात्र का किसी में कोई त्रुटि रह गई है उसका सुधार कैसे करेंगे, तो इसके लिए अब आपको यहाँ उपरांत आपको यहाँ करेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ही आप करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ अपडेट ऑप्शन आपके पास बंद हो जाएगा, तो आपको चिंता नहीं करनी है। किसी का अगर गलत हो गया तो आप इसको करेक्शन बटन पर जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। और आपको अगर यहाँ इंग्लिश में भरने की कोई समस्या आ रही है तो आपको यहाँ हिंदी में यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके उपरांत आप यहाँ जैसे या इंग्लिश से मैं हिंदी कर रहा हूँ तो आपका पूरा डैशबोर्ड आपके हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके तहत आपका पूरा डैशबोर्ड हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। और आप हिंदी में पढ़कर भी आप इस डैशबोर्ड के माध्यम से या इस फीडिंग को पूरा कर सकते हैं। और वापस आपको अगर इंग्लिश करना है तो यहाँ आप पुनः लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। व्यू समरी पे देखेंगे तो आपके स्कूल में सभी छात्रों की अगर स्टेटस पेंडिंग में बता रहा है तो आप वापस जाके उनका स्टेटस डन करेंगे। इसके बाद ही यह आप फाइनलाइज करेंगे। परंतु साथियों, अब यह समस्या आ रही है कि जिन विद्यार्थियों का डेटाज हमारे पास नहीं है उनके लिए क्या करना है। तो इंपोर्ट मॉड्यूल का अब उपयोग करेंगे हम। या इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाएंगे तो इंपोर्ट मॉड्यूल में यहाँ आप छात्र का नेशनल कोड डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के गो बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी और आप ऐड कर सकते हैं अगर वो छात्र आपके विद्यालय में शो आउट नहीं हो रहा है। और आपके पास स्टूडेंट नेशनल कोड भी नहीं है और डेट ऑफ बर्थ की समस्या है तो आप यहाँ गेट नेशनल कोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ छात्र के आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर के उपरांत आप डेट ऑफ ईयर डाल के सर्च करेंगे तब भी यह डिटेल। और आधार नंबर और डेट ऑफ ईयर नहीं होने के उपरांत भी आपको डिटेल प्राप्त यह नहीं है आपके पास, इसके बाद भी आपको अगर इसकी डिटेल चाहिए तो अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। वह मॉड्यूल है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के उपरांत आपको यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन के उपरांत आपको यहाँ आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना है और ब्लॉक सेलेक्ट करने के उपरांत आपको यहाँ उस छात्र का विद्यालय सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। सर्च बटन पर क्लिक करने के उपरांत आपको यहाँ उन विद्यार्थियों की डिटेल आपको आपके डैशबोर्ड पर दिखाई देगी और वह आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। परंतु यह डिटेल आप देखेंगे तो साथियों अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि उन्होंने प्रोग्रेशन एक्टिव मॉड्यूल में छात्र का यह डिटेल अभी तक प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट नहीं किया है। और जिन विद्यालयों में जो विद्यार्थी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के थ्रू आए हैं या किसी अन्य विद्यालय से आए हैं उन विद्यार्थियों का आपके पास जब तक
आगे वाला विद्यालय प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आप उनकी डिटेल नहीं प्राप्त कर सकते। तो यह विशेष सूचना है, आप ध्यान रखें। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।